गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा की बात करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत एवं अटल नियम है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंश होने के कारण परिवर्तनशील है। समाज की इस परिवर्तनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए वे कई बार लिखते हैं, समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। बहुत समय पूर्व ग्रीक विद्वान हेराक्लिटस ने भी कहा था, सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। उसके बाद तो इस बात पर बहुत विचार किया जाता रहा है कि मानव की क्रियाएं क्यों और कैसे परिवर्तित होती हैं। समाज के वे क्या विशिष्ट स्वरूप हैं जो व्यवहार में परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। समाज में आविष्कार परिवर्तन कैसे लाते हैं। आविष्कार करने वालों क्या वो करते हैं कि समाज में परिवर्तन आता है। परिवर्तन की किस दिशा से गुजरता है, यह दिशा रेखीय है या चक्रीय है। परिवर्तन के संदर्भ में इस प्रकार के अनेक प्रश्न किए गए, इन्हीं का आज हम अध्ययन करेंगे। परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं, ये प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हो पाए। अंग्रेज़ कवि लॉर्ड टेनिसन का मत है कि प्राचीन का क्रम में नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन होता है। प्रोफेसर ग्रीन लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज असंतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रखता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन की दिशा क्या है। तो अब हम परिवर्तन क्या है की बात करेंगे। परिवर्तन का सामान्य तात्पर्य किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आना है। परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए फिचर लिखते हैं, संक्षेप में परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व में प्रकार में अंतर को कहते हैं। परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से तीन बातों से, वस्तु, समय और भिन्नता। अब वस्तु में कैसे क्या है, परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय अथवा वस्तु से होता है। जब हम कहते हैं परिवर्तन आ रहा है, तब हमें यह भी स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस वस्तु अथवा विषय में आ रहा है। बिना वस्तु को बताए हम परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। समय, परिवर्तन का समय से भी घनिष्ठ संबंध है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समय होने चाहिए। एक ही समय में परिवर्तन की चर्चा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि भारत वैदिक काल की तुलना में अंग्रेज़ों के समय में और वर्तमान समय में बदल गया है। समय के संदर्भ में ही परिवर्तन ज्ञात होता है। समय की अवधारणा को सम्मिलित किए बिना कोई भी परिवर्तन के बारे में नहीं सोच सकता। भिन्नता, विभिन्न समयों में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आए तो परिवर्तन नहीं कहलाएगा। वस्तु के स्वरूप में यदि समय के साथ अंतर आए तो हम यही कहेंगे कि परिवर्तन हुआ है। अतः वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार, संरचना, कार्य अथवा अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों स्थानों में घटित होती रहती है। परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के समस्त ढांचे में परिवर्तन हो सकता है अथवा उसका कोई एक पक्ष ही बदल सकता है। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन स्वतः हो सकता है, परिवर्तन जानबूझकर हो सकता है, योजनाबद्ध तरीके से हो सकता है, या अच्छाई या बुराई की तरफ तीव्र या मंद गति किसी भी तरीके से हो सकता है। अब परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा क्या है। सबसे पहले ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में इसकी बात की। उसके बाद से समाजशास्त्री साहित्य में इन शब्दों का खूब प्रयोग हुआ। कुछ विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को। संपूर्ण समाज अथवा उसके किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्टता समझने के लिए हम विद्वानों की परिभाषाओं का भी अध्ययन करेंगे। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो इन्होंने केवल किसकी बात की, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को इन्होंने परिवर्तन की संज्ञा दी, क्योंकि इन्होंने समाज का दाना पाना सामाजिक संबंधों से ही माना। किंग्सले डेविस ने भी सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या पूर्णतः समाजशास्त्रीय ढंग से की। वे लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। समाज की विभिन्न इकाइयाँ जैसे संस्थाएं, समुदाय, समितियाँ, समूह एवं परिस्थितियाँ आदि मिलकर सामाजिक ढांचे का निर्माण करती हैं। इन इकाइयों के अलग अलग प्रकार हैं। सामाजिक ढांचा और इसकी इकाइयों के प्रकारों से सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। इस सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन अर्थात सामाजिक ढांचे और प्रकार्य
तथा इन दोनों में से किसी एक में होने वाले परिवर्तन को ही डेविस सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। जैनसन सामाजिक परिवर्तन की विस्तृत व्याख्या करते हैं। वे इसके अंतर्गत मानव के व्यवहार एवं विचारों में होने वाले परिवर्तन को भी सम्मिलित करते हैं। उन्हीं के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीके में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गेंसबर्ग लिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों अथवा इसके संगठन के प्रकारों की बनावट एवं संतुलन में होने वाले परिवर्तन से है। जॉनसन के अनुसार अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट करते हुए सामाजिक मूल्यों, संस्थाओं, संपदाओं और पुरस्कारों, व्यक्तियों तथा उनकी अभिवृत्तियों, योग्यताओं में होने वाले परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन कहा है। बॉटमोर ने सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को उल्लेख किया है जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं, उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्वानों ने सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी है। गिलिन एवं गिलिन का मत है कि लोग जीवन जीने के लिए कुछ रीतियां अथवा विधियां अपनाते हैं जो समाज द्वारा मान्यता होती है। इन विधियों में परिवर्तन आता है तो सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। गिलिन ने उन कारकों का उल्लेख किया जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर की। उन्हीं के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुए हो या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना, विचारधारा के परिवर्तन से या प्रसार से अथवा समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों। जॉन्स ने सामाजिक परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है, सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेरफेर या संशोधनों के लिए प्रयोग होता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन हम उन परिवर्तनों को कहेंगे जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना, प्रकारों आदि में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक ढांचे प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों, मूल्यों में परिवर्तन से न होकर समाज के सभी अथवा अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से है। अब हम परिवर्तन की विशेषताओं की बात करेंगे कि परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है कि इसका जो संबंध है वो किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण समाज से होता है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है कि हमें सभी समाजों में परिवर्तन देखने को मिलता है। हम केवल ये नहीं कहेंगे कि भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहा है या फलां समाज में ही हो रहा है। ये एक सार्वभौमिक घटना है और हमें सभी कालों में सभी समाजों में परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन अवश्यम भावी एवं स्वाभाविक है। ये सभी समाजों में होता है। प्रकृति का एक अटल नियम हम मानते हैं और समाज भी प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन से बच नहीं सकता, तो समाज में भी परिवर्तन अवश्य होता है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान अथवा तुलनात्मक अवश्य हो सकती है। कहीं परिवर्तन तेज गति से होगा तो कहीं धीमी गति से। कभी परिवर्तन अच्छाई की तरफ भी हो सकता है तो कभी बुराई की तरफ भी हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो गुणात्मक परिवर्तनों से है, इसलिए इसका मापतोल संभव नहीं है। अतः यह एक जटिल तथ्य है। हम किसी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को मापतौल के आधार पर प्रकट कर सकते हैं, किंतु सामाजिक मूल्यों, विचारों, विश्वासों, संस्थाओं, व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन को मीटर या हम किसी चीज़ में माप नहीं सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम, किसके बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि परिवर्तन किस दिशा में होगा, कैसा होगा। जैसे औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते थे पहले से कि हमारे परिवार पर, हमारे संयुक्त परिवार प्रथा पर, समाज पर, जाति प्रथा पर, विवाह पर इसका क्या असर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने परिवर्तन की परिभाषाएं और परिवर्तन की विशेषताएं देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम परिवर्तन के स्वरूप के बारे में बात करेंगे, इसके जो विभिन्न प्रतिमान हैं।
रेखीय परिवर्तन है, उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन है, चक्रीय परिवर्तन है। तो आप रेखीय किसे कहेंगे, उतार चढ़ाव वाला किसे कहेंगे, चक्रीय किसे कहेंगे। तो हम उन परिवर्तनों की बात करेंगे कि इनमें किन किन विद्वानों के सिद्धांत आते हैं, उन सिद्धांतों की भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।